नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और उच्च अधिकारी बनने हेतु बहुत दिनों से प्रयासरत है, तकरीबन 4-5 साल से। और इनका एक क्वेश्चन था कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ नंबर से कभी कभार छूट जा रहा है और आगे के विषय में ये जानना चाह रही थी। काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं कि अब होगा कि नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सही जगह पर हैं। आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा और चीज़ों को स्पष्टता से दिखाया जाएगा। पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन अपने कैरियर को लेके ही है कि कब तक होने के चांसेस हैं और क्या रेमेडीज करूं मैं जो कि मुझे इसकी दिक्कतें नहीं होंगी ज़िंदगी पर, मतलब इस चीज़ की परेशानी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी कि अब इतना मेहनत तो कर ही रही हूं, आगे होगा कि नहीं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रही हैं, ये हमें भी लगना चाहिए। इसके विषय में मैं डिस्कशन करूँगा आगे। और दूसरा, ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, वो बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन उनका किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को देख के वो चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो उपाय के साथ है, जो उपाय करने से आपकी ज़िंदगी पर इस नौकरी की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन मेरे से इन्होंने किया है उसको तो देखूंगा ही देखूंगा। और पहली नज़र में ये हथेली जब मैंने देखी तो मुझे ये हथेली बहुत शानदार लगी। बहुत एक्सपेक्ट से ये हथेली बहुत ही अच्छी लगी हमें। तो मैं उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। और इनकी जो सबसे खास बात है इस हथेली पर, साफ सुथरा हथेली है, संतुलित रेखाएं हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर तरक्की ज़रूर करते हैं, चाहे वो तरक्की सरकारी जॉब को लेके हो, चाहे वो तरक्की पैसे कमाने को लेके हो, चाहे वो तरक्की अपने ज़िंदगी पर बहुत बड़े काम करने को लेके हो। क्योंकि इनकी भाग्य रेखा भी अद्भुत है, इनकी सूर्य रेखा भी अद्भुत है, सूर्य पर स्टार भी है, साथ साथ प्रोग्रेस रेखा भी ज़बरदस्त है और प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ भी है। और भाग्य रेखा इनकी कुछ ज़्यादा ही जानदार है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जबरदस्त है। हर वो चीज़ इनकी हथेली पर है जिसके रहने मात्र इंसान को यश, मान, सम्मान, धन, दौलत सब चीज़ मिलता है इनके ज़िंदगी पर। तो आइए दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी बात मैंने इस हथेली के लिए कह दिया। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़, उसके बाद आपकी नेगेटिव चीज़, तीसरे आपके क्वेश्चंस, चौथे आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे, सीखे, समझे। तो आइए सबसे पहले पॉजिटिविटी की तरफ नज़र डालते हैं। तो फेट लाइन, क्या ज़बरदस्त फेट लाइन, एकदम मस्त मस्त फेट लाइन है। ये देखो, स्ट्रांग फेट लाइन और यहां से भी एक ब्रांचेस आपके खुले से हुए हैं और सुई की तरफ पतली भाग्य रेखा है। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी आपके तले पर जरूर मौजूद है। ये देखो कंप्लीटली यहां पर से है। तो हालांकि इस विषय पर भी चर्चा किया जाएगा पूरी तरह से। ये हो गई भाग्य रेखा। एक ब्रांच आपकी भाग्य रेखा के एक और यहां से भी एडअप हुई है आपके चंद्र पर्वत से चल के, जो कि आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। तो निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी जरूर होगी। ये दो चीज आपने देख लिया। तीसरा देखो तो इनकी सूर्य रेखा, अब क्या सूर्य रेखा पे ऐसा यूनिक बन गया, कहाँ स्टार बन गया। ये वाली देखो, यहां पर से हल्का सा अगर आप फील करो, ये वाली ये स्ट्रांग आपके सूर्य पर्वत पर स्टार है पहला। सेकेंड चीज़ क्या है, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के जबरदस्त योग आपके हथेली पर है। तो बिना पैसे आए प्रॉपर्टी कहाँ से मिलते हैं, पैसे तो आने ही आने। एक सूर्य रेखा जबरदस्त है, जबरदस्त एक सूर्य रेखा है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल भी आपकी जरूर मौजूद है और इवन दोहरी सूर्य रेखा आपकी हथेली पर है। अब आपके हथेली पर इतनी स्पष्ट सूर्य रेखा है, इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं अपने जिंदगी के लिए, प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने हेतु। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बुध रेखा आपके डेवलपिंग स्टेज में फिलहाल तो ये बन रही है, बन सी रही है और ये बन जाएगी आगे चल के। तो ये भी एक बहुत अद्भुत बात है। यहाँ से भी देखो एक बुध रेखा सी बनी गई है। तो ये पॉजिटिविटी है जो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से भी देखो एक पॉजिटिविटी के योग से ये वाली देखो। और फ्रस्ट्रेशंस के भी योग है जो नेगेटिविटी में आएंगे, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये वाली ये चीज़, ये पॉजिटिविटी के योग है ये दोनों। हालांकि थोड़ा मिस हो रहा है, थोड़ा ये जो है ना, ये वाला, हाँ ये वाला, ये दोनों ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिविटी के ही हो गए। और बाकी चंद्र को सपोर्ट करने के कुछ लाइंस हैं जो कि ये भी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा से कराती है। ये भाई देखो, कुछ यात्रा के लाइंस आपके तले पर हैं, ये सारे पॉजिटिविटी की तरफ इशारा से करा रहे हैं। और ये देखो प्रोग्रेस लाइन। और कुछ एक चीज़ तो इनके तले पर यूनिक है,
ये प्रोग्रेस लाइन देखो, सीधी प्रोग्रेस लाइन, इसी के साथ एक बना है स्क्वायर। इसका भी मतलब समझाया जाएगा। और आगे भी यहाँ पर से ये जो है ना यहाँ से हट गई है, तो ये इनके भाग्य रेखा का ब्रांच है यहाँ पर से, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। और बाकी यहाँ से भी देखो, इनके स्ट्रांग आपकी प्रगति का योग आपके तले पर है। सारे लाइंस को बताया जाएगा। प्रारंभिक समय से ही प्रोग्रेस लाइन जरूर से थी आपकी जिंदगी पर, प्रॉब्लम्स क्यों आई वो भी बताया जाएगा। और बृहस्पति पे बन रहा है स्टार जो कि स्क्वायर है, जो कि आपकी ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति जरूर करा रहा है आपकी जिंदगी पर। तो इतनी पॉजिटिव अवस्था आपके तले पर मौजूद है, तरक्की क्यों नहीं मिलेगी। और भी पॉजिटिव चीज आप देखना चाहोगे, ये देखो स्ट्रांग मंगल रेखा, मार्च लाइन 2-2 बहुत अद्भुत है। इवन 3-3 मार्च लाइन आपके तले पर, और यही मार्च पर कुछ आपके स्क्वायर भी मौजूद हैं। शुक्र पे कुछ बहुत स्ट्रेस की लाइन, तो वो तो नेगेटिविटी में आ जाएंगी। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्था इनके तले पर है। इस केस में आप निश्चिंत रहो, आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल का क्यों दिक्कत हो रहा है इसको भी मैं बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखना। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इनकी नेगेटिविटी की तरफ चलता हूं। तो नेगेटिविटी इस हथेली पर क्या है, देखो सबसे बड़ी नेगेटिविटी और सबसे शानदार तो ये राहु रेखा आपके हथेली पर आपको परेशान कर रही है समय समय पर। सारे के फल को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये राहु लाइन सबसे बड़ी चीज तो ये है। सेकेंड वन, नेगेटिविटी शुक्र पर कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के लाइंस थे आपके हथेली पर, इसको भी बताया जाएगा इसका क्या दुष्प्रभाव आएगा। और तीसरा नेगेटिविटी, आपके कुछ डिप्रेशंस के योग बन रहे हैं, फिलहाल मैं इसका उपाय ही दूंगा। तो ये राहु रेखा जो है ना, ये आपको समय समय पर परेशान करता है। 29वें वर्ष 28वें वर्ष में भी दिक्कत था, उसको भी मैं दिखाऊंगा आगे चल के जब आपके क्वेश्चंस पर चलूंगा। और दूसरी इसके लिए उपाय, आप बस महादेव को जल दो। और दूसरा एक आपके गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ के लिए या फिर सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या सूर्य रेखा को और प्रबल करने के लिए, साइन स्टार जो बने इसको और प्रबल करने के लिए आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करो। और जो भी एस्पिरेंट्स का कुछ नंबर से छूट जा रहा है वो लोग सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। इनके जिंदगी पर यह कमी तो जरूर से कम हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है, ये करना है। तीसरा करना है, थोड़ा चंद्रमा पर डिप्रेशन के योग हैं तो मेडिटेशन का सहारा लो, कम सोचो, ओवर थिंकर मत बनो, डरो मत। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, आपको फल तभी मिलता है जब आपको विश्वास होता है। और विश्वास आपको जब होता है जब आप श्रद्धा से कोई भी कार्य को करते हैं, चाहे वो पूजा करने के सेंस में हो या फिर कोई काम करने के सेंस में हो या फिर पढ़ाई करने के सेंस में हो, तो वो ट्रस्ट से आप करो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। मेरी वीडियोस देखने के बाद आप पैनिक मत हो, आप परेशान मत हो, आप अपने मेहनत को थोड़ा और इंक्रीज करिए, थोड़ा और बढ़ाइए, आपकी तरक्की जरूर है। और ये चीज़ मैं अभी आपको साबित कर दूंगा आपके सवाल पे जब भी आऊंगा। तो ये 3 उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, महादेव को जल देना, सूर्य को जल देना, तीसरा मेडिटेशन का सहारा लेना, चौथा ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी थे जिसका मैंने उपाय भी यहीं पर से दे दिया। और एक प्रॉमिस मैंने आपके लिए किया था कि ऐसे कौन से अवस्थाओं जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराते हैं। तो देखो हथेली ऐसी भी हो और हथेली पर ये भाग्य रेखा अच्छी हो, जीवन रेखा अच्छी हो, प्रोग्रेस लाइन बनी हो। अब प्लैनेट्स में भी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, जैसे इनके कुछ प्लैनेट्स में खराब अवस्था बनी हुई है, वो मैं जब प्लैनेट्स पे आऊँगा समझाऊंगा। तो आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो तो आपकी नौकरी तय है। पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ एग्जामिनेशन देते हैं, सबका भाग्य खराब थोड़ी होता है, कुछ सीट्स वगैरह आते हैं। तो आप लगे रहिए, आपका जरूर होगा अगर आपके तले पर अच्छे कंडीशन बने होंगे तो। राहु लाइन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सूर्य रेखा तो बहुत जरूरी है, भाग्य रेखा जरूरी है। अब इसमें जितना अच्छा हो जाए उतना बेटर है। आपकी प्रोग्रेस लाइन तो होनी ही चाहिए, मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए। ये सारे कंडीशन आपके तले पर होंगे, पेशेंस रखोगे, मेहनत करोगे, नौकरी होगी। इसके उपरांत कोई हाथी घोड़ा नहीं बनता आपके तले पर सरकारी नौकरी से, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए या सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। यही इनफ है, लगे रहना, पेशेंस रखना। कुछ अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, जैसे सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है आपके तले पर, उसको डेवलप करने के लिए आप सूर्य को जल दो। बाकी और भी कुछ कुछ चीज़ें आपके तले पर हो सकती हैं, तो उसके लिए आपका हाथ देखना बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे कमेंट्स करके इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, जो हमारी सीरीज़ आती है सवाल आपके जवाब मेरे, उस पर मैं उसका उत्तर जरूर कर दूंगा कि क्या कमी है, उसके लिए क्या उपाय करें। लेकिन मैसेज क्लियर करना, ये जो आप कमेंट्स करोगे ना, ये बहुत क्लियर करना, बिना क्लियरिटी के मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए जी, और मेरे फेसबुक पेज पे आप जरूर जुड़ो, मैं लिंक इसका डाल दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में। वहां पर मैं बहुत जल्दी 1000 फॉलोवर्स के बाद मैं लाइव आने वाला हूं, और जल्दी जल्दी फॉलोवर बढ़ाइए आप लोग, ताकि मैं वहां लाइव आऊं और लाइव आपके क्वेश्चन का उत्तर करूं जो भी आप में से जानना चाहते हैं, पार्टिकुलरली साइंस के विषय में, कुछ योगों के विषय में। जो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी नहीं ले पा रहे हैं वो वहां पर आके मेरे से जुड़ सकते हैं, उनको मदद जरूर किया जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मैं डाल दूंगा अपने फेसबुक पेज का
लिंक, निश्चिंत रहिए कमेंट सेक्शन में। तो ये योग होने से आपकी नौकरी की प्राप्ति जरूर होती है, और जो मैंने उपाय दिया इसको सभी एस्पिरेंट्स अपने ज़िंदगी पर कर सकते हैं। अभी इनके क्वेश्चन पर चलूंगा। तो मेन टारगेट मेरा यही था कि यहां पर से बातों को स्पष्टता से क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं हुआ, इसका क्या वजह था, इसका क्या रीजन था, आइए देखते हैं। तो इनकी जीवन रेखा तो बहुत ही अच्छी थी इनके तले पर, और बचपन से प्रोग्रेस लाइन बनी थी। आपके घर के तरक्की तो जरूर हुई होगी आपके जन्म के बाद, और आप टैलेंटेड हो, इस चीज़ का परिचय आपकी प्रोग्रेस लाइन करा रही है। आपने एजुकेशन पूरा लिया, इस चीज़ का परिचय भी आपकी प्रोग्रेस लाइन करा रही है। अब मैं बताता हूं, अब भी आपकी एज है 29 ईयर्स, और आपकी 22 ईयर्स में एक प्रगति के योग थे, कुछ कोई ना कोई अचीवमेंट आपको हुई होगी, और 24 में भी एक प्रगति के योग थे। 24वें साल तक आपके घर में भी उन्नति हुई होगी, आपकी ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही होगी, बचपन से भी ठीक ठाक चल रही होगी, कोई विशेष दिक्कत आपकी नहीं हुई होगी आपके ज़िंदगी पर, क्योंकि प्रगति के योग थे। आपके भाग्य से भी आपके घर में तरक्की ज़रूर हो जाती होगी। लेकिन 24 ईयर्स के बाद परेशानी आ गई। मैंने क्लियरली इनको फोन पे बताया कि 24वें साल के बाद नाना प्रकार की समस्याएं अपने जिंदगी पर देखिए। इवन 24वें साल से ही एक राहु लाइन था आपके 24 ईयर्स में ही। उसके बाद देखो एक तकरीबन आपके यहाँ भी राहु लाइन था 27 में, 27 में यहाँ भी राहु लाइन था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक तकरीबन आपके 29 ईयर्स में भी राहु लाइन था। तो ये जो 3-4 साल आपने झेला अपने ज़िंदगी पर 24वें साल के बाद, 24 ईयर्स के बाद, उसके पहले तो आपने डिग्री पूरी की, अपनी पढ़ाई पूरी की, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। लेकिन 24वें साल के बाद जो आपने समस्या झेली है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा आपने झेली है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये भी मैंने इनको फ़ोन पे बताया कि आपकी 24वें साल से जो समस्या हुई तो मैंने आपको बता ही दिया क्लियर। वहाँ पर एक नौकरी के योग बने थे, क्योंकि एक हल्की प्रोग्रेस लाइन थी यहीं पर 29 ईयर्स में, लेकिन वो मुंह पर आके जॉब नहीं हुआ होगा। तो ये भी इनके साथ हुआ था इनके 29वें साल में। अभी मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, सब टेंशन भूल जाइए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, थोड़ा और प्रयास, जितना मेहनत अभी आप कर रही हैं इसका 5 गुना बढ़ा दो, और मेहनत करना शुरू कर दो, डेडिकेशन से लाओ, क्योंकि इन्होंने मेहनत करना भी छोड़ दिया है। वो इन्होंने खुद बताया हमें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में लोग छोड़ ही देते हैं। तो इसको मत छोड़ो, आप एक प्रयास और करो। आपकी 31 में ना एक बड़ी प्रगति के योग बने हैं, और इस समय अगर आपने ले लिया ना तो फिर आप ले ही लोगी। तो 31 ईयर्स तक आपकी नौकरी प्राप्ति के बहुत ही शानदार योग है। एक प्रोग्रेस लाइन आपकी देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, ये वाली, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूं ये वाला। और उसके बाद 31 ईयर्स से आपकी भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी, इवन 2-2 आपके हथेली पर साथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर से देखो ये भाई देखो क्लियर कट आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू है, भाग्य रेखा में कोई समस्या नहीं है। और सूर्य रेखा भी बहुत शानदार है। एक नौकरी की प्राप्ति आपको जिंदगी पर जरूर होती है। तो एक प्रयास आपके लिए और होना चाहिए, उसके बाद प्रगति के योग बने हुए। ये एक नॉर्मल राहु लाइन का कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा, फिर कंटिन्यू आपके प्रगति के योग बने हुए हैं। ये 31 में था, और ये तकरीबन आपके मान के चल लो 45 ईयर्स में एक बहुत बड़ी प्रगति के योग है। और 31 से जो प्रगति के योग है ना, 31 से 36 तक आपके कंटिन्यू प्रगति के योग है। इवन 40 ईयर्स तक आपकी प्रगति के योग कंटिन्यू बेसिस पे आपके जीवन रेखा पर मुझे दिख रही है। देखो दिखाता हूं, ये 31 में आपने देख लिया, ये 40 ईयर्स, इस बीच में ना कंटिन्यू हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को तरक्की जरूर मिलती है। और 45 में आपकी जिंदगी चेंज होने वाली प्रोग्रेस लाइन, एक ट्रायंगल, एक आपके स्क्वायर सा बना हुआ इस प्रोग्रेस लाइन पर, ये 45वें साल में है। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके तकरीबन 39वें साल से डेवलप्ड है। तो यहां पर से एक स्क्वायर कहीं भी रहता है तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में आपको पैसा देता है। अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन पर स्टार है तो पार्टिकुलरली उस एज में जो एक जनरल प्रोग्रेस लाइन के ज़िंदगी, जनरल प्रोग्रेस लाइन वाले इंसान के ज़िंदगी पर जो फल आता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अमाउंट में आपके जीवन पे आता है। समझना, आपकी एक पॉजिटिविटी प्रोग्रेस लाइन है और उस पर एक और पॉजिटिविटी आपकी स्क्वायर बन गई। और स्क्वायर क्या दर्शाता है? बल्क में पैसा। मल्टीपल प्रॉपर्टी आप कैसे बना सकते हो? जब आपके पास बल्क में पैसा आएगा, बिना पैसे के तो आप बना नहीं सकते, लॉजिकल बात है। और स्क्वायर क्या दर्शाता है? बल्क में पैसा। और प्रोग्रेस लाइन क्या दर्शाता है? जिंदगी पर तरक्की। तो 45 ईयर्स के एज में आपकी जिंदगी पर बल्क में पैसा आएगा, तरक्की भी होगी, आपकी जिंदगी वहां से कंप्लीटली चेंज होने के चांसेस हैं। आपके भाग्य से आपके हस्बैंड राइज करें या आप ही राइज करो, तो दोनों के ही हिसाब से आपके घर में तरक्की होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसे आपके जिंदगी पर आएंगे जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अपने जिंदगी पर। तो ये वाले इंडिकेशंस आपके 45वें साल में
बन रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत इंडिकेशंस है। तो आपकी नौकरी की प्राप्ति के भी योग है। लेकिन मैं एक सजेशन आपको और भी दूंगा, अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी एज भी निकल सी रही है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर आपको हो रहा है तो स्टेट पीसीएस वगैरह के ना 40वें साल तक के एज रहते हैं, तो वो तो आप उस समय तक देख लो। बाकी छोटे नौकरी का भी जो उसी के संदर्भ में आता है, जो उसी के पैटर्न पर आपके एग्जामिनेशन होते हैं, उसका भी आप फॉर्म फिलअप किया करो। उसके लिए भी आप एक बार प्रिपरेशन किया करो। प्रिपरेशन तो आपका है ही ऑलरेडी, आप उसके लिए भी एक एग्जामिनेशन जरूर दो। बहुत चांसेस है कि वो आपका हो। कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये इनके 45वें साल तक की ज़िंदगी, तो उसके बाद ज़िंदगी मस्त स्मूथ है। और 55वें साल में एक तरक्की है, फिर 65वें साल में भी एक तरक्की है। और यहाँ से एक आपके ट्रायंगल सा ज़रूर बन रहा है, ये वाली देखो। तो इस केस में क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ आपकी अचीवमेंट्स ही होनी है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और आपकी देख लो 72वें साल में, 72वें साल के बाद कुछ यात्रा के अच्छे योग बने हुए हैं। मतलब ज़िंदगी अच्छी है, कोई राहु लाइन नहीं है, बहुत खुशी की बात है। राहु लाइन का साया आपकी ज़िंदगी के, जो मैंने आपको बताया ना कि एक नॉमिनल से यहाँ पर से मुझे 36वें साल तक के लग रहे हैं, इसके बाद से तो खत्म ही हो जाने। और जो मैंने आपको उपाय दिया राहु लाइन के लिए, वो आप जरूर से कर लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार भाग्य रेखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका पहला और आखिरी प्रश्न। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा। जो इन्होंने पूछा उसका तो मैंने उत्तर किया ही, जो इन्होंने नहीं पूछा उसका भी मैं उत्तर कर दूंगा, तो निश्चिंत रहें। तो मेन मूवी तो अभी शुरू होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं हर एक लाइंस के फल को बताने वाला हूं। एक भी लाइंस मेरे द्वारा नहीं छोड़ा जाता, हर एक लाइन का प्रेडिक्शन दिया जाता है, हर एक लाइन के विषय में बारीकी के साथ बताया जाता है। तो वीडियो स्किप तो करना ही मत। आइए देखते हैं। तो इनकी देखो, तो ये 42 स्क्वायर स्पाम है। तो इस केस में व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर तरक्की को ज़रूर से पाते। एक इनर इच्छा रहती है कि मैं बहुत बड़ा काम करूं, मैं करूंगी, और इनकी एक मानसिकता ही इनको बहुत आगे इनकी ज़िंदगी पर ले जाती है। तो ज़बरदस्त आपकी सेप। दूसरा, प्लैनेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो 60% राजयोग का फल है। गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ज़बरदस्त आपका पाम का सेप। दूसरा, चलते हैं इनके थंब के तरफ। तो एक अधिकारी बनने के लिए एक अधिकारी जैसा थंब भी होना चाहिए। पाम के स्ट्रेंथ के हिसाब से ये थंब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो बहुत स्ट्रांग आपका थंब। अब आपके हिसाब से ही ना आपकी ज़िंदगी का प्रेडिक्शंस होगा, दूसरे के हिसाब से तो नहीं होगा। तो इस पाम के हिसाब से इस थंब में बहुत गहराई है, बहुत स्ट्रांग थंब है। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। 2 लाइन से तो व्यक्ति जो भी अपने ज़िंदगी पर है, अपने दम पर, विशेष कोई सपोर्ट इनको नहीं मिला होता है। और डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, मतलब ऐसे इंसान हारने वाले नहीं हैं। सेकेंड फ्लैज का बड़ा होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि अधिकारी बनने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हो, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। डिज़ायर्स बहुत ही अच्छे, डिज़ायर के योग बहुत अच्छे, व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं। लेकिन ये वाली लाइंस जो ना थोड़ा आपको अंदर से कभी कभार कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपकी मंगल अच्छी है, डिज़ायर्स के योग आपके अच्छे हैं, तो इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं डिज़ायरेबल होते हैं। और फिर देखिए इनके तली पर यहाँ पर से भी कुछ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन से बन रहे, यहाँ पर से भी कुछ एक स्क्वायर से है, और यहाँ पर से भी कुछ आपके एक ट्रायंगल से ज़रूर है आपके तली पर। तो इस सारे ही केसेस में यहाँ पर से भी देखो स्क्वायर है। सारे ही केसेस में व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इनको अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना होता है, ये ज़रूर से करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ज़बरदस्त थंब आपके तली पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति को हायर ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति इनके जिंदगी पर मिलती है। ये नेतृत्व करने में काफी कैपेबल है, और इनको उस पद की प्राप्ति भी जरूर इनके जिंदगी पर मिलती है। जबरदस्त थंब, इच्छा तर्क शक्ति दोनों ही कमाल की। अभी चलते हैं इनके सेब की तरफ। तो ये देखो समझदारी की लोभ। तो देखो ये बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं कि मुझे अधिकारी बनना है, और आप में समझदारी ही नहीं है, आप में लॉजिक ही नहीं है, तो काई की आप अधिकारी बनोगी। लेकिन आपके हाथ पर ये चीज़ें हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपके अतली पर चांसेस हैं, तो इसमें बहुत सत्यता है, और इस चीज़ को मैं आगे चल के और भी प्रूव करूंगा। अभी भी मैं प्रूव ही कर रहा हूं। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, और इसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करने का प्रयास करिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर देखो कुछ गैप है, तो देखो कमाई से ज़्यादा तो खर्च होते हैं। इस केस में पैसे कमाई से ज़्यादा तो खर्च ही होते हैं लोगों के। बाकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदार है, जो बोलते हैं वही करते हैं, और वही करना भी चाहिए, क्योंकि वही आपके साथ जाता है, नहीं तो फिर ज़िंदगी तो ऐसे ही है। तो ये लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, और ये काफ़ी ईमानदार होते हैं, दिल के काफ़ी अच्छे पर्सन हैं।
पोड़बे आपकी देखो कुछ चार चार से पोड़बे मुझे नजर आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे, बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है ना, ये थोड़ी इंट्रोवर्ट बाई नेचर है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा किसी घुलते मिलते से नहीं है, बहुत कम लोगों से घुलते मिलते, अपने जिंदगी पर मस्त रहते हैं, सेलेक्टेड फ्रेंड ही होते हैं इनके, ये ज्यादा मतलब नहीं रखते लोगों से, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने काम को ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा बारीकी से करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज हो गई इनकी। बाकी फिंगर आपकी खड़ी है, लंबी है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप अच्छा कर सकती हो, आप में एक लॉजिकल टच है, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, और जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से अपने जिंदगी को आप जीते हैं। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक तो है ही है, ये तो कंफर्म है। तो इस केस में व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, इंटरव्यूज वगैरह में भी आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी, आपकी एक अच्छी वक्ता है आप, और लोगों को अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। उसी की रिक्वायरमेंट ही होती है इंटरव्यू में, कि आप अपनी बातों को कितने स्पष्टता के साथ लोगों को समझा पाए, जो आप से जानना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। और बुध फिंगर हल्की टेंड करे तो आगे चल के हो सकता है कि कुछ व्यापार में भी आप इन्वेस्ट करो, कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी योग आपके तले पर डेवलप से कर रहे हैं। और खड़ी लाइंस आपकी है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, अपनी जिंदगी को बड़ी नियमित रूप से जीते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रहे, ईश्वर के प्रति एक अच्छी आस्था रहती है, और आप ईश्वर को ढूंढ सकती है। इट मीन्स कि आप मेहनत के दम पर किसी भी चीज को हासिल कर सकती है, कहते हैं ना नौकरी भगवान के समान होता है, तो बस वही चीज है। तो जबरदस्त आपकी फिंगर। फिर देखिए इनके तली पर इनकी बृहस्पति, तो बृहस्पति इनकी बहुत ही अच्छी है। प्रारंभिक समय दिक्कत था, पारिवारिक समस्याएं रही आपकी जिंदगी पर, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में मैं ठीक ठाक सा देख रहा हूं, ऐसे बृहस्पति वाले व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। कुछ परोपकार के लाइन्स है, तो आगे चल के आपकी नौकरी होगी तो आप लोगों का मदद भी करोगी, और वो करना भी चाहिए, वो योग भी आपके अंदर डेवलप्ड है। और स्ट्रांग आपकी स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको दर्शाती है कि ऐसे इंसान ऑथोरिटी पोस्ट पर जरूर पहुंच पाते हैं। और बृहस्पति अच्छा है तो धार्मिक आस्था रहेगी हर एक ईश्वर के प्रति, तो बृहस्पति आपकी अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, घर से बाहर का वैल्यू मान सम्मान मिल जाएगा। और मैं एक चीज आपको आज बताना चाहता हूं कि आप जज मत करिए कि भगवान किसको फल देंगे किसको नहीं देंगे, आप उन पर ट्रस्ट करिए, आपको फल नहीं मिलेगा फिर मुझे बोलना, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए, बिना ट्रस्ट के कुछ भी नहीं होता। तो जबरदस्त आपकी बृहस्पति। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, आप मेहनत तो कर ही नहीं है, मेहनत में तो किसी प्रकार का संदेह है ही नहीं। और आपकी फेट लाइन यहां से एक ब्रांच है, यहां से भी है, और एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग कुछ ब्रांचेस यहां भी खुले हुए हैं। इस केस में व्यक्ति के 2-3 क्षेत्र से पैसे से आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ वीनुमा आकृति भी है, तो ये आपकी जिंदगी का लास्ट पीरियड में इसका फायदा मिलना है। भाग्य रेखा एक ब्रांच यहां भी है, कुछ घर से दूर का आपके यात्रा भी आपकी जिंदगी पर हो सकती है, मेहनती तो बहुत ज्यादा है यहाँ। और बाकी आपकी कुछ शुक्र वजह डिस्टर्बेंस है, तो नॉमिनल मूड स्विंग रहता है, वो 25-26 साल तक रहता है, या 28 साल तक स्ट्रगल रहता है जिंदगी पर, वो तो आप झेल ही रही हैं, इसके बाद से चीजें अच्छी हो जाती है आपके लाइफ पर। तो ये इनकी फेट लाइन की बात थी कुछ। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस केस में इंसान बहुत समझदार होते हैं, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती आपके जिंदगी पर आपको लेके। और बाकी स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा जबरदस्त है, और 2-3 ब्रांचेस है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये साथ 2-2 सूर्य रेखा है, तो मेहनत करो, आपकी तरक्की मिलेगी, आपको सूर्य रेखा आपकी सपोर्ट कर रही है। यहां से कम मेहनत में भी फल मिल जाता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है ना, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं कि आप कम कर रहे हो ज्यादा, क्या पता वो बहुत कम हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हो, तो मेहनत करो। स्ट्रांग एक स्टार आपकी सूर्य पर्वत, तो पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी होती है इनकी, ये लोग जल्दी इन्फ्लुएंस में नहीं आती है, बहुत समझदार होती हैं, समझदारी से अपने काम को करना चाहती हैं, और समझदारी से लोग करके आगे बढ़ते हैं। सूर्य रेखा एक अच्छी है, एक नौकरी की तरफ तो इशारा करा रही है, और एक आपकी स्ट्रांग यहाँ से भी हल्की हल्की सी बन रही है। फिलहाल तो ये पूरी सी नहीं हुई, अगर ये होती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराती है, ये आपकी हायर ऑथोरिटी पोस्ट के एक योग को और एक स्टेप आगे बढ़ा देती है। हालांकि आपकी नौकरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सूर्य रेखा हालांकि बन सी रही है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बड़े उत्तम से बने हैं। यहाँ से आपकी 38वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग आपकी एक्टिवेट है, हो सकता है वो 40वें में बने, हो सकता है 45वें में बने, लेकिन आपकी 38वें के बाद डेवलप्ड है, तो हो सकता है ये 38वें में भी बन सकती है। तो इस केस में इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है।
तो ये इनकी बहुत ही सुंदर योग है, इस केस में आपको तो जरूर से मिलता है। और बाकी देखिए सूर्य और बुध, कितनी जबरदस्त सूर्य और मरकरी, कितनी जबरदस्त स्ट्रांग लाइंस आपके तले पर, जो कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शा रही है। ऐसे व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट होते हैं, अपने काम को बड़े इंटेलिजेंस रूप से करते हैं। सन मरकरी का अच्छा होना सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है। ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए करने वाली होती है, घर के लिए सोचने वाली होती हैं। सूर्य बुध अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली आप व्यक्ति हैं। सूर्य खुद में गवर्नमेंट है, सूर्य खुद में एक आपको अच्छा सोच प्रदान करता है, सूर्य खुद में आपको एक ऐसा सोच प्रदान करता है जिससे आप जिंदगी पर नेम फेम कमाओगी। तो ये चीज आपको मिलेगी। बुद्ध खुद में आपका बहुत अच्छा है तो बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी। तो बुद्धि विवेक से काम करने वाली महिलाएं आप, जिसके रिगार्डिंग आपको नेम फेम भी बहुत ज्यादा मिलता है जिंदगी पर। तो सनमर की बहुत अच्छी ये लाइंस आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है, जो कि बहुत जबरदस्त है। मंगल तो ये मध्यम ही है, लेकिन पाम के हिसाब से ये मध्यम ठीक है। हालांकि मंगल आपकी अच्छी है, पाम के हिसाब से ये अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, मध्यम स्तरीय है। और आपका एक क्वेश्चन था प्रशासनिक विभाग को लेकर, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके प्रशासन विभाग में आपको नौकरी की प्राप्ति हो। तो बस प्रयास करते रहो, प्रयास करने में मत चूको। और मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है, मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक है, मंगल अच्छा है तो जिंदगी बड़े अच्छे से जीते हैं, मंगल अच्छा है तो आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं होती। नॉमिनल सी कुछ बुद्ध रेखा हल्की हल्की टूटी टूटी से ना, इस केस में नॉमिनल से हल्के हल्के इफेक्ट आपकी जिंदगी पर आते हैं स्टमक को लेकर। तो इसको आप बहुत ही आराम से केयर कर सकती हैं। इसके लिए कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा उपाय करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मंगल बहुत ज्यादा आपकी हथेली पर अच्छा है तो इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, लॉजिकल है, हिम्मती है, किसी भी चीज को हिम्मत से डील कर लेती हैं आप। तो हिम्मत क्यों छोड़ रही हैं आप? हिम्मत मत छोड़ो, जैसे आप हिम्मत से डील करती है वैसे आगे भी करो, आपकी तरक्की तय है। तो जबरदस्त मंगल आपकी हथेली पर। फिर देखिए इनकी चंद्रमा, तो स्ट्रांग चंद्रमा है पाम के हिसाब से, यहां पर से हल्का सा दबाव है, तो कभी कभार डिप्रेस हो सकते हैं ये लोग, कुछ आपके क्रॉस से भी बन रहे हैं, तो ये थोड़ा डिप्रेशन के योग को दर्शाते हैं। तो डिप्रेशन किस चीज़ का? कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं कोई काम का नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ईश्वर अगर आप के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप उनकी एक अच्छाई ही समझिए। यही समझिए कि वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको भी वो इस कदर तैयार करना चाहते हैं कि आपको वो बहुत बड़े पद पर बैठा है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा पाओ। तो ये एक सोच रखना, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना और इसके रिगार्डिंग मेडिटेशन करना। बाकी चंद्रमा मध्यम स्तरीय है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी आपकी जिंदगी पर। घर से दूर का आपका तरक्की होगा, जब भी आपकी जॉब होगी तो घर से दूर के ही आसार दिख रहे हैं। यहाँ से भी कुछ लाइन्स आपके बने हुए हैं, यहाँ से भी कुछ चंद्र पर लाइन्स है, तो कुछ आपकी बिजनेस भी चंद्रमा से रिलेटेड आपकी हो सकती है। और ये जितने लाइन्स आपके तली पर ना, ये सारे चंद्र को सपोर्ट से कर रहे हैं। इस केस में इंसान को भाग्य का अच्छा फल मिलता है और चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है, जो कि पानी से जुड़ा हुआ हो, दूध दही से जुड़ा हुआ हो, लोगों से जुड़ा हुआ हो, इस कार्य में। तो चंद्रमा आपका ठीक ठाक अमाउंट में है। फिर देखिए आपके तले पर केतु पर्वत, तो केतु पर्वत पे मुझे यहां पर से एक जरूर, ये तो नहीं है, ये तो आपके इसे एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ये केतु पर्वत पर नहीं है। केतु पर्वत पर मुझे कुछ यात्रा के लाइंस दिख रहे हैं, बाकी कुछ फिश तो मुझे नहीं नजर आ रहा। तो कुछ यात्रा के लाइंस आपके तली पर केतु पर्वत पर जरूर से हैं। तो इस यात्रा में इंसान की जिंदगी के लास्ट में यात्रा से चलती, यहां पर से एक ट्रायंगल जरूर सा बन रहा है। इस केस में कहीं ना कहीं व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ नॉर्मल की स्तर का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। बाकी जीवन रेखा पर ट्रायंगल बन जाए, ये बड़ा सा भी ट्रायंगल देख लो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, जिंदगी के लास्ट पीरियड में भी आपके समय अच्छी बीतती है। थोड़ी मोटी लाइन सही है, तो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो ये दो लाइन्स नहीं दर्शा रही हमें, लेकिन उसके उपरांत कुछ पतली लाइन्स भी आपके तली पर जरूर है, जो कि शुक्र की पॉजिटिविटी को जरूर इंक्रीज कर रही है। इसमें इंसान को लग्जरी का सुख मिलता है अपने दम पर। चूंकि प्रारंभिक समय बहुत स्ट्रेस के लाइन थे आपके तली पर, इस केस में इंसान की जिंदगी थोड़ी तकलीफ दे जरूर रही होगी प्रारंभिक समय की मैं बात करूं तो, लेकिन शुक्र आपका बढ़िया है, पॉजिटिविटी अच्छी है। इस केस में इसकी नेगेटिविटी 25 से 28 मैक्सिमम 30 यहां तक परेशान करती है। उसके पति केयरिंग होते हैं, सम्मान करने वाले होते हैं, पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है। आगे की जिंदगी में ठीक ठाक देख रहा हूं, जैसी अभी आपकी जिंदगी इससे 3 से 4 गुना बेहतर। और इंसान को चाहिए क्या, और इंसान को क्या चाहिए, तो इससे 3 से 4 गुना बेहतर आपकी जिंदगी में आगे जरूर देख रहा हूं। उसके बाद देखो तो आपके तले पर कुछ स्क्वायर से जरूर बन रहे हैं। इस केस में आप खुद अपने दम पर लग्जरी का सुख पाओगी, और लग्जरी के सुख के लाइंस भी आपके तले पर कंप्लीटली मौजूद है, तो मध्यम स्तरीय मिलेगा। बाकी शुक्र पे कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो प्रारंभिक में स्ट्रेस रहा होगा, लेकिन पॉजिटिविटी भी बढ़ बढ़ के है। इस केस में कहीं ना कहीं मैनेजेबल अवस्था में है, तो मध्यम एज तक प्रॉब्लम, मध्यम एज के बाद सफलता, 30 साल के बाद इनकी जिंदगी ठीक रहेगी।
फिर देखो इनकी मंगल, तो जबरदस्त मंगल है। मंगल पर कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेशन जरूर हैं। एक स्क्वायर यहां देख लो, एक स्टार यहां देख लो, तो प्रॉपर्टी के घर से हो, अच्छे जमीन जायदाद वाले घर से हो आप, और अपने दम पर भी प्रॉपर्टी बनाओगे। मंगल अच्छा है, प्रशासन में चले जाओ, सैनिक में चले जाओ, इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त आपके तली पर, बड़ी जबरदस्त मंगल रेखा। यहां से देखो ये भी एक मंगल रेखा का ऐसा ही ब्रांच है, और यहां से भी देखो क्लियर कट मंगल रेखा आपके तली पर है। और कुछ टेंशन के लाइन है तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं, प्रारंभिक समय थोड़ा स्ट्रेस में बीतता है, लेकिन जैसे आपके सर पर से काले बादल हटेंगे आपकी जिंदगी एकदम कंप्लीटली ठीक हो जाएगी, कंप्लीटली। यहां से भी एक आपके ट्रायंगल जरूर मौजूद है, यहां पर से मंगल की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। मंगल रेखा जीवन रेखा से अगर मैं चीजों को स्पष्टता से बताऊं या क्लियर करूं तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जीवन रेखा को मेरे समझ से क्लियर कर दिया गया है। 31वें साल में बहुत ही अच्छे योग है आपकी जिंदगी की तरक्की पाने हेतु, तो प्रयास मत छोड़ना, थोड़ा और ट्राई आपको बहुत आगे ले जा सकता है। अभी देखो माइंड रेखा, एक ओवर कॉन्फिडेंस की परेशानी आपके अंदर हो सी सकती है, या फिर बहुत नेगेटिविटी। देखो दो चीजें होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपके दो समय बहुत तकलीफ देता है आपको। पहला कि ऐसे इंसान कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच लेंगे कि मेरे से तो हो ही जाएगा, 2-3 बार सोचने के बाद ना वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा हो क्यों नहीं रहा। फिर वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे भाग्य में ये है ही नहीं, या मेरे से ये हो ही नहीं पाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस का अगर फायदा है तो बहुत घटा भी, और मैक्सिमम केस में घटा ही है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जिए, ये आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के लाइन के योग आपके तली पर थे, इसको आप क्लियर करें, ये कि आप कॉन्फिडेंस लाएं, ट्रस्ट रखें अपने ऊपर और प्रयास करें, और फल की चिंता ना करें, ना ही ये सोचे कि आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरे से कुछ कमी रह रही है। तो माइंड रेखा पे दिक्कत थी, बाकी माइंड रेखा पे कोई दबाव नहीं, स्ट्रांग माइंड रेखा है, दिमाग की तो बहुत तंदुरुस्त है आप। हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी इमोशनल रहते हैं ये लोग। बाकी हार्ट लाइन अभी से भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार दिमाग की हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैंने आपकी माइंड रेखा की त्रुटि को बताया उस पर थोड़ा वर्क कर लेना, बस इतना ही, इसके उपरांत कुछ भी नहीं। तो स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा और हार्ट लाइन भी अच्छी है, दिमाग के तेज है आप। उसके बाद देखो तो भाग्य रेखा, स्ट्रांग भाग्य रेखा, बचपन से ही साथ है। देखो भाग्य रेखा आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य को लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपको लगी जाना है। कुछ इरिटेशंस के लाइन भी थे आपके तले पर जो थोड़ा आपको इरिटेट कर रहे हैं, बाकी कुछ एक ट्रायंगल थी जो और आपकी शक्ति प्रदान कर रही है आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन पर। इस केस में इंसान को और ज्यादा तक शक्ति प्रदान होती है किसी भी चीज को झेलने की। हालांकि भाग्य का तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आपकी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, पतली ही है तकरीबन 26वें वर्ष के बाद, और बहुत ही अच्छी अमाउंट में दो भाग्य रेखा का साथ है आपके 26वें साल के बाद। और मुझे लग रहा है कि आप तैयारी करोगे तो आपकी होगी, छोटा भी करो आप, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो ना कि कौन कौन आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, कितने भाग्यशाली लोग। आपकी 36 के बाद बहुत ही अच्छी जिंदगी मैं देख पा रहा हूं, उसके पहले भी जिंदगी आपकी ठीक ठाक सी है, और 36 के बाद तो वाकई शानदार है, वाकई शानदार है। कुछ चेंज आपकी जिंदगी पर जरूर आएगा, या वैवाहिक जीवन को लेकर आ जाए या आपकी तरक्की को लेकर आ जाए। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा आपकी जिंदगी के लास्ट तक। बुध रेखा भी बन सी रही है, बिजनेस के भी योग बन रहे, फिलहाल तो अभी इसमें मिसिंग है, तो पैसे अभी जमा नहीं होते होंगे। अगर ये कंप्लीटली बनती है तो मनी ट्रायंगल जबरदस्त बनाएगी। फिलहाल तो इसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है तो इसकी चर्चा मैं करूंगा नहीं। बाकी आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के एग्जैक्ट बन रहे हैं आपके 36वें साल के बाद, आपको इसके रिगार्डिंग फायदा जरूर मिल सकता है। तो पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं खोना है, कोशिश करना आगे बढ़ने का, कोशिश करना है और 1 साल देने का, जो उपाय मैंने दिया उसको बारीकी से करके। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।